बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। बता दें कि जातिगत जनगणना के आंकड़े कल जारी किए गए हैं, जिसके बाद से अब आरक्षण बढ़ाने की भी मांग शुरू हो गई है। जिसके बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसका प्रस्ताव रखा है। बता दें कि मंगलवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में जातीय गणना के आधार पर विभिन्न जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आंकड़ा जारी किया गया, जिसके बाद अब आरक्षण का दायरा बढ़ाने की भी कवायद शुरू कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने आरक्षण को 75% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत कानून इसी सत्र में भी लाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना से निकलने वाले आंकड़े के आधार पर कई कल्याणकारी योजनाएं चलाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे तो हम बहुत कम समय में इस असमानता को दूर कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। बता दें कि जातीय गणना की रिपोर्ट को सदन में रखे जाने के बाद इस पर चर्चा हुई, जिसकी चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना से मिले आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी 16% से बढ़कर 19.65% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1% से बढ़कर 1.68% हो गई है। ऐसे में उनको दिए जाने वाला आरक्षण 16% और 1% को बढ़ाकर क्रमशः 20% और 2% करना ही होगा। SC/ST का आरक्षण 22% होने पर 50 में से मात्र 28% ही आरक्षण बचेगा। बता दें कि इस पर लगातार सदन में चर्चा हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये सारी बातें कही है। चूंकि पिछड़े जातियों की आबादी 63% है, इसके लिए उनको भी आरक्षण देना होगा। इसलिए हम आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव रखते हैं। हम सवर्णों में कमजोर वर्ग को भी 10% आरक्षण दे रहे हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर भी कहा कि नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़कर 75% हो जाएगी और पहले 40% की जगह अब 25% सीटें सामान्य वर्ग के लिए होगी। बता दें कि अनुसूचित जाति की फिलहाल 16% आरक्षण को बढ़कर 20% किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति को 1% से बढ़कर 2% किया जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्गों को मिलाकर 43% आरक्षण दिया जाएगा। इसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय गणना की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रिपोर्ट बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए जाने के बाद इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेज दी जाएगी। हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इसी तरह पूरे देश में जातीय गणना कराए जाए, ताकि लोगों के जातीय, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति का अंदाजा भी मिल सके। अगर केंद्र सरकार भी इस तरह के आंकड़े इकट्ठा कर सके तो उनको योजनाएं तैयार करने में कितना फायदा होगा, ये सब जान सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय गणना में आंकड़ा निकल कर आया है कि राज्य में सभी जातियों को मिलाकर कुल 94 लाख गरीब परिवार हैं। इनके पास कोई रोजगार तक नहीं है। राज्य सरकार ऐसे हर परिवार को कम से कम 2-2 लाख रुपए की निःशुल्क मदद करेगी, ताकि वे कोई काम शुरू कर सके। यह राशि सभी जाति के गरीब परिवारों को मिलेगी। इसके साथ ही 63,850 परिवारों को अपना घर नहीं होने की जानकारी मिली है। इनको अपना आशियाना भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब जमीन खरीदने के लिए उनको 60,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए का सहयोग दिया जाएगा। आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपए का सहयोग अलग से मिलेगा। इन दोनों कार्यों को पूरा करने के लिए 2,50,000 करोड़ की जरूरत होगी। हमने हर साल 50-50 हजार करोड़ रुपए देकर 5 साल में इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष दर्जा दे दे तो हमको यह काम करने में 5 साल का समय नहीं लगेगा।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।